एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी। सारे मुर्गी के चूजे बहुत ही गोल मटोल थे, लेकिन एक चूजा अपने भाइयों बहनों से बहुत ही अलग था। वो इतना अजीब दिखता था कि जब वो अंडे में से पहली बार बाहर आया तब उसे देखकर उसकी माँ भी चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे लगा चूजा आधा ही है। उसे सिर्फ एक पैर था, एक ही पंख था और उसका सर भी आधा था और आधी ही चोंच थी। उसे देखकर उसकी माँ ने दुख से सर हिलाते हुए कहा, मेरा सबसे छोटा बच्चा आधा ही है। वो अपने भाइयों बहनों की तरह कभी भी आकर्षक मुर्गा नहीं बन पाएगा। और तब से वो उसे अधूरा चूजा कहकर पुकारने लगी। ये चूजा अजीब और लाचार होने के बावजूद अपने माँ के सुरक्षित पंखों तले नहीं रहना चाहता था। ये बात माँ ने जान ली। दिखने में वो अपने भाइयों बहनों से जितना अलग था उतना ही बर्ताव करने में भी था। बाकी सारे चूजे माँ की आज्ञा का पालन करते, लेकिन जब माँ उसे अपने पास बुलाती तब अधूरा चूजा ऐसा बर्ताव करता मानो उसने माँ की बात सुनी ही नहीं। जैसे वो बड़ा होते गया वो और भी ज्यादा आजाद और शैतान होते चला और वो अक्सर अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव करता और दूसरे चूजों पर अक्सर गुस्सा निकालता। एक दिन वो काफी देर तक बाहर भटकता रहा। वापस आने पर वो हमेशा की तरह कूदते और लात मारते हुए अपने माँ के पास जा पहुँचा और अपनी एक आँख से उसे घूरते हुए कहने लगा, माँ, इस बेकार से खेत में रहकर मैं बिल्कुल उब चुका हूँ। सामने मक्के के खेत के अलावा देखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं शहर जा रहा हूँ राजा से मिलने। शहर जाओगे अधूरे चूजे? लेकिन क्यों? पागल कहीं के, एक बड़े से मुर्गे के लिए भी ये बहुत लंबा सफर है और तुम्हारे जैसा जीव तो आधे रास्ते में ही थक जाएगा। नहीं नहीं, तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहोगे और किसी दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम साथ में सफर पर निकलेंगे। लेकिन अधूरे चूजे ने अपना मन पहले ही बना लिया था और वो माँ की सलाह मानने के लिए तैयार नहीं था। इस छोटी सी गंदी सी जगह में हम इतने सारे ठूस ठूस कर रहते हैं, यह भी कोई बात है? जबकि मेरा खुद का एक आंगन मेरी राह देख रहा है राजा के महल में। और अपने पैर को पटकते हुए वो राजा के महल की तरफ जाने लगा। याद रखना, जिससे भी मिलो अच्छे से और प्यार से पेश आना, माँ ने उसके पीछे भागते हुए कहा। लेकिन वो इतनी जल्दी में था कि ना तो उसने माँ की बात सुनी और ना ही मुड़कर देखा। उसी दिन कुछ समय बाद जब वो खेतों से छोटे रास्ते से जा रहा था तब उसे रास्ते में एक झरना दिखाई दिया। झरना पूरी तरह से भर चुका था। उसमें इतने पौधे उग चुके थे कि पानी आसानी से बह नहीं पा रहा था। हे अधूरे चूजे, इन पौधों को हटाकर जरा मेरी मदद तो करना। अपने सिर को हिलाते हुए और थोड़ी बहुत पंखों को हिलाते हुए अधूरे चूजे ने कहा, क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है कि मैं अपना वक्त ऐसे काम में बर्बाद कर दूं? खुद का काम खुद करो और मेरे जैसे कीमती और व्यस्त मुसाफिर को तकलीफ देना बंद करो। मैं शहर जा रहा हूँ राजा से मिलने। और पैर को पटककर अधूरा चूजा निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो आग के पास आया जो कुछ मुसाफिरों ने शायद लगाई थी। वो बहुत ही धीमे से जल रही थी और बहुत जल्द बुझने वाली थी। हे अधूरे चूजे, कुछ मिनटों में मैं बुझ जाऊंगा। क्या तुम मुझ पर कुछ सूखे पत्ते डाल सकते हो? मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे पास करने के लिए दूसरे काम है। तुम खुद ही तिनके जमा करो, मुझे तंग मत करो। मैं बड़े शहर जा रहा हूँ राजा से मिलने। और वो पैर पटककर निकल पड़ा। अगली सुबह जैसे ही वो शहर के करीब जाकर पहुंचा, रास्ते में उसे एक बलूत का पेड़ लगा जिसकी शाखाओं में हवा अटकी पड़ी थी और फंस चुकी थी। हे अधूरे चूजे, यहाँ ऊपर आकर मुझे इन शाखाओं से मुक्त करो। मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा दम घुट रहा है। तुम्हें वहाँ ऊपर जाने के लिए किसने कहा था? तुम्हारी मदद करने में मैं अपनी सुबह बर्बाद नहीं कर सकता। अपने आप को वहाँ से बाहर निकालो और मेरा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मैं शहर जा रहा हूँ राजा से मिलने। और अधूरा चूजा उछलकर पैर पटककर वहाँ से निकल पड़ा
और अब उसे ऊंची इमारतों से भरा बड़ा सा शहर भी दिखने लगा था। शहर में आते ही उसे एक बड़ा सा शानदार महल दिखाई दिया, जिसके सामने पहरेदार खड़े थे। उसे यकीन हो गया कि यही राजा का महल है और उसने सामने वाले दरवाजे के ऊपर छलांग मारकर फिर राजा के आने की राह देखने की ठान ली। लेकिन जैसे ही वो पीछे की खिड़की के सामने से उछला, तब राजा के रसोइये ने उसे देख लिया। अरे, मैं तो इसी की तलाश में था। राजा ने अभी अभी मुझे संदेश भेजा है कि रात के खाने में वो मुर्गे का शोरमा खाना चाहते हैं। और खिड़की खोलकर उसने अपना हाथ बाहर निकाला, अधूरे चूजे को पकड़ा और आंच पर रखे हुए मटके में उसे डाल दिया। पानी मटके के अंदर और अधूरे चूजे के सर के ऊपर से जाने लगा, जिससे उसके पंख एक तरफ चिपक गए। पानी, पानी! वो लाचार होकर चिल्लाने लगा, मुझ पर दया करो और मुझे इस तरह डूबने मत दो। क्यों अधूरे चूजे? जब मैं तुम्हें झरने के रूप में मिली थी, तब तो तुमने मुझ पर दया नहीं खाई। अब तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिर आंच बढ़ने लगी और अधूरे चूजे का बदन जलने लगा और वो मटके के एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने लगा। उस आग की गर्मी से बचने के लिए वो दर्द से चिल्लाने लगा, आग, आग! इस तरह मुझे मत जलाना। तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितना दर्द होता है। अरे अधूरे चूजे, जब मैं जंगल में बुझने वाला था, तब तूने मेरा दर्द तो नहीं समझा। अब तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। आखिर में जब अधूरे चूजे का दर्द इतना बढ़ा कि उसे लगा अब वो मर जाएगा, तब ही रसोइये ने मटके का ढक्कन उठाकर खाना तैयार हुआ है या नहीं ये देखने के लिए अंदर झाँका। तब वो डर के मारे चिल्लाया, देखो तो, ये मुर्गा तो किसी काम का नहीं, ये तो आधा अधूरा है। मैं इसे शाही थाली में नहीं परोस सकता। और खिड़की खोलकर उसने अधूरे चूजे को रास्ते पर फेंक दिया। लेकिन जोर से हवा चलने लगी और अधूरे चूजे को इस तरह घुमाने लगी कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अरे हवा! आखिरकार उसने कहा, अगर मैं ऐसे ही घूमता रहा तो तुम मुझे मार दोगे। मुझे एक पल आराम करने दो, वरना। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। क्यों अधूरे चूजे? जब मैं पेड़ की शाखाओं में फंस गया था, तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। और वो हवा पर इतनी तेजी से घूमता रहा कि वो जाकर शहर के सबसे ऊंचे चर्च तक जाकर पहुंचा और घंटा घर पर जाकर अटक गया। और अधूरा चूजा आज भी वहीं पर अटका हुआ है। अगर आप बड़े शहर में जाकर उस ऊंचे चर्च तक पहुंचे, तो आपको वो अधूरा चूजा दिखेगा जिसका एक पैर घंटा घर पर है, जिसका एक पंख झुका हुआ है और जो अपनी एक आंख से निराशा भरी नजरों से शहर को आज भी देखता रहता है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.